बिगिनर लोग का जो सबसे बड़ा गलती होता है वो कि वो लोग फ्लैश के साथ आउटडोर में एम्बियंस को बैलेंस नहीं कर पाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि कैसे प्रोफेशनल लोग आउटडोर में अपना शूट एग्जीक्यूट करते हैं। सो दिस इज कुणाल एंड वेलकम टू कुणाल चकलादार फोटोग्राफी। इस वाले शूट में मैं एक लाइट यूज़ किया हूँ, वो है 80-200, क्योंकि दोपहर 12 बजे अगर 80-200 के नीचे का पावर का लाइट आप लोग यूज़ करते हो तो आप लोगों को डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि उस बार सन का पावर इतना होता है कि जो फ्लैश है वो काउंटर नहीं कर पाता है। इसलिए मिनिमम आपको 80-200 ज़रूर लगेगा। सो फ्लैश को एम्बिएंट लाइट के साथ बैलेंस करने के लिए हम लोगों को सबसे जो दो कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा वो है कि एक है एम्बिएंट एक्सपोजर और एक है फ्लैश एक्सपोजर। एम्बिएंट एक्सपोजर के लिए हम लोग जो सेटिंग्स चेंज करते हैं वो है एपर्चर, आईएसओ एंड शटर स्पीड। एंड जो फ्लैश एक्सपोजर है उसके लिए हम लोगों को सेटिंग यूज करना पड़ता है एपर्चर एंड आईएसओ एंड उसके साथ फ्लैश का पावर। तो फ्लैश एक्सपोजर में शटर स्पीड कोई मैटर नहीं करता है। शटर स्पीड के साथ फ्लैश का जो एक्सपोजर है वो लिंक नहीं है। यही पर हम बिगिनर लोग गलती कर बैठे हैं कि शटर स्पीड को भी हम लोग फ्लैश एक्सपोजर में यूज़ करते हैं और रिजल्ट कभी अंडर एक्सपोज और कभी ओवर एक्सपोज आ जाता है। तो शटर स्पीड के साथ फ्लैश का पावर कोई लिंक नहीं है, ये बात आप लोग जान लो। तो फर्स्ट आते हैं एम्बिएंट एक्सपोजर। हम लोग फर्स्ट एम्बिएंट एक्सपोजर को सेट करेंगे। उसके लिए फर्स्ट सिलेक्ट करेंगे आईएसओ को। आईएसओ अगर आउटडोर में हो और इंडोर में भी हो, अगर पूरा लाइट कटना है इंडोर में तो आईएसओ को 100 रखना पड़ेगा ताकि ज़्यादा नॉइस ना आए। बाहर का जो एम्बियंस है उसके साथ बैलेंस करना हो तो अगर दोपहर के 12 बजे शूट करो तो वहाँ पर क्या होगा कि आईएसओ को हम लोग मिनिमम ही रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा आईएसओ बढ़ेगा तो लाइट की सेंसिटिविटी भी बढ़ेगा। उसके लिए आईएसओ को वहाँ पर भी 100 रखेंगे। देन हम लोग सिलेक्ट करेंगे डेप्थ ऑफ फील्ड। डेप्थ ऑफ फील्ड कैसे मेजर होता है? एपर्चर के साथ। सो एपर्चर को हम लोग एडजस्ट करेंगे। देन एडजस्ट करेंगे शटर स्पीड। शटर स्पीड के साथ हम लोग बैकग्राउंड कितना डार्क रखना चाहते हैं और कितना बैकग्राउंड ब्राइट रखना चाहते हैं वो डिसाइड करेंगे। आप आते हैं फ्लैश एक्सपोजर में। तो फ्लैश एक्सपोजर क्या है? फ्लैश एक्सपोजर को लिए हम लोग यूज़ करेंगे एपर्चर, आईएसओ एंड फ्लैश का पावर। एपर्चर आप लोग पहले स्टेप में भी सेट कर लिया, आईएसओ को भी सेट कर लिया और शटर स्पीड को भी सेट कर लिया एम्बिएंस लाइट को बैलेंस करने के लिए। आप लोग याद रखना कि शटर स्पीड कभी भी फ्लैश एक्सपोजर में मैटर नहीं करता है, वो सिर्फ एम्बियंस को बैलेंस करने के लिए यूज़ होता है ताकि एम्बियंस का जो लाइट है वो ज़्यादा डार्क दिखे और एम्बियंस का जो लाइट है वो ज़्यादा ब्राइट दिखे। तो इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो फ्लैश एक्सपोजर के लिए हम लोग एपर्चर और आईएसओ पहले सेट कर रखा है। तो अब हम फ्लैश को ऑन करेंगे। हम लोग फ्लैश का पावर ऑन करने के बाद जो देखेंगे कि इमेज का जो सब्जेक्ट है उसका एक्सपोजर क्या है। अगर एक्सपोजर ज़्यादा लग रहा है फेस का सब्जेक्ट का ऊपर तो आप लोग फ्लैश का पावर एडजस्ट कर सकते हो। और एक इम्पोर्टेंट टिप जो है, अगर फ्लैश का पावर आप लोग मान लो कि 1/64 है तो उस टाइम आप लोग मिनिमल पावर में ये रखा है 1/64 में, तो आप लोग फिर भी देख रहे हो कि जो सब्जेक्ट वो ओवर एक्सपोज हो रहा है। तो उस टाइम में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग उस टाइम में मैं बताया था कि पहले जो आईएसओ और एपर्चर फ्लैश एक्सपोजर को सेट करता है, काफ़ी देर हेल्प करता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एपर्चर को हम लोग एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे ताकि लाइट कम आए। तो अगर एपर्चर आपका 1.8 है मान लो तो उसको हम 2.0 कर लेंगे और 2.2 अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो अगर फ्लैश का पावर मिनिमल रखने पर भी आपका इमेज ओवर एक्सपोज आ रहा है सब्जेक्ट, तो उसी टाइम हम लोग एक एक्सपोजर को सेट करने के लिए एपर्चर के साथ खेलेंगे। तो आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आप आता है इमेज डेमोन्स्ट्रेशन में। तो
मेरा जो फर्स्ट फ्रेम है तो उसका एम्बियंस मैंने पहले सेट किया हो, आप लोग स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो। तो उसके साथ आप लोग सेटिंग्स भी देख पा रहे हो। तो मैंने क्या फॉलो किया, फिर से वही स्टेप, पहले मैं आईएसओ को 100 रखा, फिर मैं डेप्थ ऑफ फील्ड सिलेक्ट किया हूँ, उसके बाद मैं एपर्चर को डिसाइड किया हूँ, और उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि एम्बियंस को कितना डार्क रखना चाहता हूँ, तो उसी के हिसाब से मैं शटर स्पीड को चेंज करा। आप लोग ज़रूर याद रखना कि एपर्चर, आईएसओ एंड शटर स्पीड एम्बियंस को कंट्रोल करता है, और एपर्चर एंड आईएसओ फ्लैश एक्सपोजर को भी कंट्रोल करता है, लेकिन शटर स्पीड फ्लैश एक्सपोजर को कंट्रोल नहीं करता है। तो उसके बाद मैंने फ्लैश ऐड किया हूँ, आप लोग देख ही पा रहे हो स्क्रीन पे विथ सेटिंग्स। फ्लैश ऐड करने के बाद जो इमेज आया है, रॉ इमेज, वो एज इट इज़ ऐसे ही था। और उसके बाद मैंने फोटोशॉप में पोस्ट प्रोसेसिंग किया हूँ, तो उसके बाद फोटो का लुक्स ऐसा हुआ है। तो सेकेंड जो फ्रेम है उसके लिए मैंने यूज़ किया हूँ, एक तो AD200 थे जो कि मेरा फ्रंट से थे, और बैक लाइट के लिए मैंने यूज़ किया हूँ सनलाइट। आप लोग शूट पर जब भी लोकेशन पे जाओगे तो वहाँ पर आप लोग देखोगे कि आप लोग चेक करना कि सन को एज ए बैक लाइट यूज़ कर पा रहे हो कि नहीं। अगर कर पा रहे हो तो आपके एडवांटेज के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। तो उसके लिए मैंने जो सेटिंग्स रखा हो वो आप लोग स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो, जो मेरा एम्बियंस का एक्सपोजर थे। तो उसके बाद मैंने फ्लैश को ऐड किया हूँ, और फ्लैश को ऐड करने के बाद जो कैमरा से जो फोटो का रिजल्ट आया वो कुछ इस तरह के आया। आप लोग देख ही पा रहे हो, ये पूरा रॉ इमेज है, और आफ्टर पोस्ट प्रोसेसिंग इन फोटोशॉप ये फोटो ऐसे निकला। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा। अगर हेल्पफुल रहा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नया हो तो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।